हक करो मुझे, गले लगाओ मुस्तफा। शर्जीना और मुस्तफा की दूरियां बिलाखिर खत्म हो गई और आपको ये दिखाया जाता है बड़े अच्छे से कि दोनों एक हो जाते हैं। ये चीज मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि ये दोनों अलग कभी नहीं होंगे और एट दैट ऐसा ही होना है जिस तरह से आपको दिखाया जाता है। मैंने आपको ये भी साथ बताया था कि जब अदील अरेस्ट हो जाएगा तो उसकी बेल सिर्फ एक बंदा करवाएगा और वो है उसका भाई मुस्तफा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैंने आपको साथ ये भी बताया था कि इधर से अदील गरीब हो जाएगा और दूसरी तरफ से उसका भाई मुस्तफा अमीर हो जाएगा, और वो वाहिद मुस्तफा ही है जो अपने माँ बाप का घर उनको वापस देगा। और चौथी चीज भी ऐड कर दूं, मैंने ये भी बताया था कि एंड में आपको दिखाया जाएगा कि मुस्तफा के पेरेंट्स एट देन अपने बेटे के पास ही रहेंगे। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी थी। अब बात करते हैं इसकी लास्ट एपिसोड के ऊपर। अगर मैं ये कहूँ कि इसकी एंडिंग ने सारे ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तो ये झूठ नहीं होगा। अपने बहुत सारे ऐसे ड्रामा देखे हैं जिनकी पूरी स्टोरी बड़े अच्छे से आ रही होती है और एंड में जाके क्या होता है कि बहुत सारी गलतियां निकल आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पैदा हो जाते हैं कि काश इस तरह से ना होता, ये कैरेक्टर जो है उन्होंने अधूरा छोड़ दिया, इसमें और कुछ भी ऐड हो सकता था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो एंडिंग है इससे सारे लोग जो है वो सेटिस्फाइड हैं। कुछ लोगों की ये क्वेश्चन है कि रुबाब को साइड पे कर दिया, उसकी भी एंट्री जरूरी थी लास्ट एपिसोड में, कुछ उसको दिखाते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ आज मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लास्ट एपिसोड का वो सीन जिसमें आंखों में शर्म लिए उसके वालिदैन अपने बेटे का सामना करते हैं और पूछते हैं कि शर्जीना कहाँ चली गई। तो आगे से मुस्तफा कहता है कि शर्जीना वापस कभी नहीं आएगी। जब वो और ज्यादा अपने बेटे को छेड़ते हैं तो बिलाखिर अपने माँ बाप के सामने रो पड़ता है। ये वो सीन है जो कोई एक्टर इसको सरंजाम दे सकता है, और मैं ये समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा हो बंदा जो मुस्तफा के बाद इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करे, परफॉर्म करे। बड़े अच्छे से उसने दिखाया है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ ये आप लोगों की मेहरबानी की वजह से हुआ, आपके बेटे चहेते बेटे अदील की वजह से हुआ। आज मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरा बच्चा चला गया। आप लोगों ने मुझे इतना निखट्टू, इतना फजूल साबित करने की कोशिश की कि मुझे यकीन हो गया था कि मैं वाकई ही, अगर मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं, मेरा भाई मुझे कह रहा है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो मुझे कोई काम करना ही नहीं चाहिए, मैं हूँ ही फजूल। और उसके बाद उसके पेरेंट्स जब बार बार उससे माफी मांग रहे होते हैं और स्पेशली जब उसके वालिद साहब उठकर माफी मांगते हैं, तो वो सीन बहुत ही ज्यादा काबिल दीद था जब बेटा भाग कर अपने बाप के पास आता है और उसको गले लगाता है और कहता है कि प्लीज माफी मत मांगो। और उसी वक्त उसकी माँ भी उसको गले लगाती है और कहती है कि हमें इजाजत दो बेटा, हम शर्जीना को लेने जाते हैं। फिर आपको दिखाया जाता है कि वो शर्जीना के पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, बार बार वहां पे गिल्ट फील करवाते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई है। उसके माँ बाप से माफी मांगते हैं लेकिन शर्जीना वहां पे इनकार कर देती है। उसका इनकार बनता भी था क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा था उस हिसाब से देखा जाए तो शर्जीना को उनके साथ नहीं जाना चाहिए था। शर्जीना एक अजीब सी उसके सामने एक डिमांड रखती है कि आप फिर से गरीब हो जाओ तब मैं आपके साथ रहना पसंद करूंगी। लेकिन मुस्तफा कहता है कि मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। भाई वो ये नहीं कह रही थी कि तुम सारा कारोबार छोड़ दो, तुम जॉब छोड़ दो, तुम गाड़ी बेच दो, फिर से तुम एक बाइक टूटी फूटी ले लो, उसके ऊपर मुझे बिठाओ। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही थी। उसके कहने का मतलब ये था कि तुम कारोबार भी करो, तुम पैसा भी कमाओ, लेकिन मुझे उतना ही प्यार दो जो तुम पहले मुझे देते आ रहे थे। फिर उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि शर्जीना उसी फ्लैट में आती है जहाँ पे और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से मैच कर रही थी। वहाँ पे उनकी बहुत सारी यादें थी और जब मुस्तफा को ये पता चलता है कि शर्जीना तो वहाँ पहुंची है और मुस्तफा वहाँ पर जब पहुंचता है फ्लैट के ऊपर और उसके हाथ में कैंडल होती है और अंधेरे में वो लोग बैठते हैं और वहाँ पे जो दोनों की कन्वर्सेशन, मोहब्बत, बातचीत होती है वही बड़ी इंटरेस्टिंग है। बड़ा अच्छे से इस चीज को वाइंड अप करने की कोशिश की गई है। और फिर अचानक से जब लाइट आती है तो शर्जीना कहती है कि अल्लाह भी यही चाहता था कि हमारी जिंदगियों से अंधेरा खत्म हो जाए। बेसिकली लाइट्स उन्होंने खुद बंद की हुई थी। तो जब वो बैठकर बातें करते हैं, स्पेशली वो कहती है कि मुझे हक करो और सारी बातें भूल जाओ और तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा, तुमने मुझे प्यार क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे वक्त क्यों नहीं दिया। तो जब दोनों को एक दूसरे की गलतियों का एहसास होता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ लिपट जाते हैं और हमेशा से एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। अब ये बात तो थी मुस्तफा और शर्जीना की जो कि वाइंड अप होगी, बड़े अच्छे से हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है। लेकिन साथ हमें एक और चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई जाती है कि जब अदील की जमानत करवाने के लिए मुस्तफा वहां पहुंचता है तो स्पेशली जो एंट्री थी वो देखने के काबिल थी और ये शो करने की कोशिश की गई कि अब अदील तुम्हारी औकात खत्म हो चुकी है और मुस्तफा मुस्तफा है। और वहां पे जब अदील को छुड़वा के वो बाहर आता है और कहता है कि हम बाकी बातें जो है वो गाड़ी में बैठ के करते हैं, तो मुस्तफा कहता है कि मेरा काम था तुम्हें छुड़वाना, गाड़ी में तुम नहीं बैठ सकते, ये तो मैंने अपनी माँ और अपने बाप की खातिर ये सब कुछ किया है, तो तुम अब यहाँ से चले जाओ, अब तुम जानो, तुम्हारी लाइफ जाने, हमारा तुम्हारे साथ कोई सरोकार वास्ता नहीं है।
आगे कुछ नहीं दिखाया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता खत्म हो गया है, बहुत कुछ आगे हो सकता है। कुछ चीजें वैसे ही छोड़ दी जाती हैं कि जो आम जिंदगी आगे चल रही होती है मुआशरे में, तो जाहिर बात है वो भाई है, हो सकता है कल को फिर उनके पास आ जाए, माफी मांगे माँ बाप से भी और फिर से सेटिंग हो जाए। अब बात करते हैं रुबाब की, तो रुबाब को क्यों नहीं दिखाया गया? तो मैं समझता हूँ कि रुबाब का जो कैरेक्टर था वो एक महदूद किस्म का था, ठीक है। बेशक जो दिखाना चाह रहे थे वो मुस्तफा और उसकी फैमिली को दिखाना चाह रहे थे, तो रुबाब ने जो किया वो उसका काम था, उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। सिर्फ अदील को दिखाना चाह रहे थे कि अदील ने क्या किया अपने भाई के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, वो उसका काम है रुबाब का, उसके साथ बुरा होगा अच्छा होगा वो खुद जाने। लेकिन अदील ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए रुबाब जो है वो इतनी वैलिड नहीं थी लास्ट एपिसोड में। तो ओवरऑल ड्रामे को ना ज्यादा नहीं छेड़ा गया। लास्ट एपिसोड में उन्हीं कैरेक्टर्स को डिस्कस किया गया जिनके ऊपर, जिसकी जो बेस थी और जिस बेस के ऊपर ये ड्रामा आगे चल रहा था। कोई फजूल सीन नहीं दिखाया गया। कुछ होते हैं ना कि लास्ट एपिसोड में, मैंने पहले ही बोला है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जो हमें बोर करती है कि यार ये लास्ट एपिसोड में ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन बड़े अच्छे से वाइंड अप किया गया है। अगर मैं ये कहूं कि जितने भी हमने ड्रामा देखे हैं, जो हम सालों से देख रहे हैं, ये ड्रामा एंडिंग के लिहाज से टॉप पे है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।